Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in this video, I will teach you eukaryotic cell, which is the most important for class 9, class 10th and class 11th biology. So let's start it about eukaryotic cell. That what is eukaryotic cell? How many questions are arises related to eukaryotic cells? Eukaryotic cells and eukaryotic cells contain so many types of functions which having the term related to that. So now let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी वेरी वेल। देखिए सभी आप सब देख सकते हैं, ये जो डायग्राम दिया है ये हमारा यूकैरियोटिक सेल का ये हमारा डायग्राम दिया है। इसमें आप सभी देख सकते हो काफ़ी सारे कलरफुल सब में सर्कुलर दिख रहा है आपको, काफ़ी सारे बड़े बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं जो ब्लू कलर के हैं। देखिए सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होता है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER और SER, ये हमारे दो में डिवाइड किया गया। और देखिए अब आपको देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो आपको ग्रीन ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा माइक्रोफिलामेंट होता है। ये जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है इस फंक्शन को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपने नाम के इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे डिटेल में क्या है और क्या नहीं है। देखिए उसके नीचे लाइसोसोम्स दिया है, ये जो सर्कुलर आपको पिंक जो सर्कुलर आपको दिख रहा है इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। अब देखिए इसके जो फंक्शन होते हैं, जो भी इसका मेन वर्क होता है वही हम उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लाइसोसोम ये हमारा। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? ये जो आपको स्टिक लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अब नीचे आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है? जो पूरे जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द फ्लूइड विच प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंट देखिए वो फिलामेंट जो कि इंटरमीडिएट है। देखिए एक फिलामेंट ब्लू कलर का है, एक फिलामेंट ग्रीन कलर का है। ये दोनों जो आपस में इंटरमिक्सिंग हो रहे हैं तो हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कह देते हैं। अब राइबोसोम्स, जो सेल के अंदर जो पॉइंट स्ट्रक्चर्स है उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब देखिए आपको जो येलो कलर की जो लेयर दिख रही है वो है हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन है हमारी एक तरीके से। अब यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर के बीच में जो सर्कुलर एक और जो डार्क येलो वॉयलेट दिख रहा है वो हमारा न्यूक्लियस है, और इसके जो बाहर है वो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड DNA। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड DNA। एंड और उसी के बाहर जो हमारे मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है हम उसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप से हमारा न्यूक्लियस कवरअप होता है। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो गोल्गी एपरेटस, जो गोल्गी एपरेटस होती है वो आपको कुछ पिंक पर्पल टाइप की दिख रही है, गोल्गी एपरेटस। और अगर हम उससे भी ऊपर चलेंगे तो वो है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल काफ़ी हेल्पफुल होता है सेल के लिए, और वैक्यूल मेनली वर्क होता है वैक्यूल का। अगर उससे ऊपर हम जाएंगे तो उससे हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी स्लाइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे सेल का एक पार्ट है। ये जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ वो सारे सेल के इनसाइड होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जब हमें ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे वो आता है हमारा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स होता है हमारा, ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा वो होता है हमारा पेरोक्सिसोम, तो इसी को हम पेरोक्सिसोम कहते हैं। पेरोक्सिसोम ये सेल का एक मेन पार्ट होता है। ले लो। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब इसके जो भी मैंने आपको फंक्शंस बताए थे उनका फंक्शंस क्या है, उन नेम्स जो भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराए थे इन नेम्स का मतलब क्या है ये सारी चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियर एनवलप से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो कि न्यूक्लियर एनवलप किस तरीके से दिखता है। अब जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या है? ये हमारा है मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि हमारा किसी न्यूक्लियस को एनक्लोज कर रही है, न्यूक्लियस को ढके हुई है एक मेम्ब्रेन। प्रोटीन लाइन पोर्स अलाउ मटेरियल टू मूव इन इट, और इसके अंदर एक प्रोटीन लाइक पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को अलाउ करते हैं, मटेरियल्स को जो भी कोई मटेरियल होता है उसे अलाउ करते हैं इनसाइड आने के लिए। अब देखिए क्रोमैटिन, एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? DNA प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी DNA के साथ जो प्रोटीन हो एसोसिएटेड हो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखिए ये हमारा आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? कंडेंस रीजन वेयर राइबोसोम्स फॉर्म। न्यूक्लियस वो होता है जहाँ पे कंडेंस रीजन होता है। कंडेंस का मतलब थोड़ा डेंस होता है, यानी घना होता है, उस जगह राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं। पेरोक्सिसोम क्या होता है? ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वेस्ट होता है, ये हमारा पेरोक्सिसोम होता है मेटाबॉलिज्म वेस्ट। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स मेक सीक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी ऐसी प्रोटीन, मतलब रफ, आप रफ के नाम से ही समझ रहे हो, रफ यानी खुरदरा। तो एक ऐसे पॉइंट स्ट्रक्चर्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिचुएटेड होते हैं, रफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेटरी क्या करते हैं, प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन को सीक्रेटरी कवर अप करते हैं। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो क्या होता है, मेक्स लिपिड, ये क्या करता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है। अब देखिए अब हमारा आता है साइटोस्केलेटल सिस्टम। तो देखिए साइटोस्केलेटल सिस्टम में होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम्स। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, फॉर्म द मायोटिक स्पिंडल एंड मेंटेन सेल शेप। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, हमारी मायोटिक स्पिंडल को और सेल की शेप को कंट्रोल और मेंटेन में रखते हैं। अब सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, एज वी ऑल नो दैट डीएनए के जो बीच के स्ट्रक्चर होता है हम उन्हें सेंट्रोसोम्स कहते हैं। क्योंकि सेंट्रोसोम्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है हम उसे सेंट्रोसोम्स कहते हैं। देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट, एज आई टोल्ड यू, व्हेन टू फिलामेंट कनेक्ट विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी कि जो भी हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसे हम फाइब्रस प्रोटीन दैट होल्ड ऑर्गेनल इन प्लेस, दैट होल्ड ऑर्गेनल्स। तो देखिए माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है फाइब्रस प्रोटीन्स फॉर्म द सेल्यूलर कॉर्टेक्स, जो सेल्यूलर कॉर्टेक्स को फॉर्मेशन करती है जो प्रोटीन, उसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सभी बात करते हैं, जो सेल को कवर अप करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जो आपको पिंक लाइक स्ट्रक्चर, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। ना व्हाट इज लाइसोसोम, इट इज़ अ मेन क्वेश्चन। डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल, ये क्या करता है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करता है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, गोल्गी एपरेटस होता है मॉडिफाइड प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन जो कि मॉडिफाई हो पहले से ही, उसे हम गोल्गी एपरेटस कहते हैं। साइटोप्लाज्म, एज आई टोल्ड यू, द फ्लूइड प्रेजेंट इन दी सेल, ईच एंड एवरी सेल, जो भी प्रत्येक सेल में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारा करता है प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और देखिए वैक्यूल, वैक्यूल तो आपको सभी को पता है, वैक्यूल जो वेसिकल्स होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर। सो थैंक यू for watching my video. So until the next video, keep practicing and keep learning. Thank you. If you understand this eukaryotic cell, then please like, share and subscribe to our channel.